ये बात है, सबको अच्छे से समझ आ गया कि अब हम नहीं डरेंगे और अब हम खेल सकते हैं। डर खौफ को उतारो, डरने की कोई बात नहीं, ये कोई भूत थोड़ी है, ये ड्रैगन ही तो है। और हाँ, वो भी दोस्त ड्रैगन। अच्छा, पेपा पिग उससे शेक हैंड करने लग गई। ओ ड्रैगन तो झूले दे रहा था पेपा पिग को और जॉर्ज को। वाह, यहाँ तो मजा ही कुछ और हो गया। स्नोफॉल हो रही है, मजे। वाह, ओह ये तो पानी है, हर तरफ पानी और स्नोफॉल और कभी धूप और कभी मजे का मंजर। और हाँ, ये ब्लू गाड़ी तो मुझे बहुत पसंद है, ड्रैगन ने कहा। अच्छा, तो ड्रैगन भी गाड़ियाँ लेते हैं। पेपा पिग के लिए जो थोड़ी हैरानकुन बात थी, उसने जॉर्ज से पूछा कि क्या ड्रैगन को गाड़ी पसंद होती है। तो पेपा पिग ने फिर अपने दोस्त से भी पूछा, कंफर्म किया कि क्या ड्रैगन को गाड़ी पसंद होती है। तो उतनी देर में डैडी पिग आ गए और मामा पिग आ गए। उन्होंने बताया कि हाँ, ड्रैगन यहाँ पे ड्रैगन पार्क में गाड़ियों के साथ भी खेलते हैं और हम इंसानों के साथ भी खेलते हैं। अच्छा, ये तो हैरानी की बात थी। फिर स्विंग्स के ऊपर और ड्रैगन के कॉस्ट्यूम्स और ड्रैगन के झूलों के ऊपर हम खेल सकते हैं। हाँ, मामा पिग ने बताया, बिल्कुल खेल सकते हैं। अच्छा, तो ये बात है। दोनों बिल्कुल आपस में बातें कर रही थी तो जॉर्ज आ गया। जॉर्ज ड्रैगन के साथ खेल रहा था। पेपा हैरान हुई, मामा क्या जॉर्ज ड्रैगन के साथ खेल सकता है? हाँ, मामा ने बताया कि जॉर्ज पहले भी ड्रैगन के साथ खेलता था और ये सब नया एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा, जॉर्ज हंसने लग गया मामा की बात सुन के। जॉर्ज और पेपा ड्रैगन के साथ खेल रहे थे और अपनी गाड़ियों के साथ खेल रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे और खूब हंस रहे थे और कभी कॉस्ट्यूम पहन लेते थे ड्रैगन का और कभी तो ड्रैगन वाले झूलों के ऊपर बैठ जाते थे। ये हुई ना बात जब ड्रैगन ने हंस कर कहा, दोस्तों कैसे हो तुम? वाह, अचानक से मामा पिग डरी और फिर बिल्कुल खेलने लग गई क्योंकि उनको एकदम से झटका लगा कि शायद ड्रैगन उनको खा जाएगा। लेकिन फिर पापा ने बताया, मामा खुद ही डर गई। और नहीं, जॉर्ज भी हंसने लग गया कि ये कैसा सीन हो गया। इतनी सारी उड़ने वाली गाड़ियां, बलून्स और काइट्स। वाह, जॉर्ज का तो देख देख के बुरा हाल हो रहा था। इतने मजे का गेम, फन। आहा, हम खेलेंगे आज और खूब मस्ती करेंगे और मजा करेंगे, फन मस्ती। वाह वाह, दोस्त और उसकी पेपा की ऐसे मजे का दिन। और वाह, जहाँ पे हो रही है स्नोफॉल। ये हुई ना बात, ऐसे तो खेलना था ना, यहाँ यूं करनी थी फन मस्ती। सर्दी जो इतनी लग रही थी, पेपा ने कैपी पहन ली छोटी सी। ओह वाह, जॉर्ज का दोस्त भी और पेपा की दोस्त भी और खूब मजे कर रहे हैं सब मिल मिलकर। इस तरह का तो एक फंडे चाहिए था। फंडे मामा और पेपा पिग के मान जाने से हुआ है क्योंकि जॉर्ज ने बहुत समझाया मामा पिग को और पेपा पिग को। इस तरह से सब मान गए तो पार्क में आ गए हम लोग। ये काइट और जहाज तो मजे दे रहे हैं इतने ज्यादा कि बंदे की जान ले लें। ये देखो कितनी स्नोफॉल हो रही है। ये कौन बता रहा था? पेपा और जॉर्ज को बता रही थी। और जॉर्ज को क्या लगे, वो तो खूब झूले लेने और फन मस्तियां करने में बिजी था। हाँ, छोटा जॉर्ज खूब जिंदगी को एंजॉय कर रहा था और पेपा की दोस्त जो उसके साथ हर दफा पार्क आ जाती थी, इस दफा तो जॉर्ज ने भी अपने दोस्त को बुला लिया था। ये हुई ना बात, दोनों कैसे मिल मिल के खेल रही थी। ये कौन सी गेम थी? जॉर्ज पेपा से पूछ रहा था। पेपा ने कहा, तुम अपने झूले लो, स्विंग्स लो, मेरा दिमाग ना खाया करो, हर वक्त मुझे तंग करते रहते हो। जॉर्ज ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं अब अपने झूले लूंगा। ये कौन सी गेम थी जो जॉर्ज करने लग गया तो पेपा से हैरान होकर देख रही थी। फिर जॉर्ज और पेपा की दोस्ती हो गई। दोनों मिलकर झूले रहे थे तो अचानक से मामा पिग आ गई। उसने जॉर्ज को बुलाया अपने पास और समझाया, जॉर्ज पेपा के साथ अच्छे से खेला करो, उसे तंग न किया करो। इस तरह से दोनों ने शेक हैंड किया और इकट्ठे मिलकर खेलने लगे। ये स्लाइड तो बहुत मजे की है। पेपा पिग और जॉर्ज इसको एंजॉय कर रहे थे तो पेपा की दोस्त आ गई और उसके साथ खेलने लगी। पेपा और जॉर्ज कभी इकट्ठे होते, कभी उसकी दोस्त आ जाती और कभी जॉर्ज का दोस्त आ जाता। लेकिन ओवरऑल ये सारा दिन तो बहुत मजे का था। हाँ ना, ये दिन बहुत मजे का था। वाह, इसको तो मस्ती करने में, मजा करने में, एंजॉय करने में, पूरा दिन गुजारने में यूं मजे आ रहे थे कि जॉर्ज और पेपा की तो मजे से, खुशी से कोई हद ही नहीं थी। दोनों कभी तो सर्दी से थर थर कांपने लगे और पहन लेते टोपियां और गर्म कपड़े और स्ट्रिंग्स ले लेके खूब गर्म हो जाते और यूं कर रहे थे स्नोफॉल और एक मजे के दिन को एंजॉय। स्नोफॉल और ड्रैगन्स और एक मजे का दिन। हाँ ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा दिन था क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फरमस्ती कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को बता बता के खुश हो रहे थे कि ये दिन कितना मजे का है। हम तो खेलने से थक भी नहीं रहे और हाँ, एंजॉय बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पेपा और उसकी दोस्त तो फुल मस्तियाँ कर रही थी और यहाँ जॉर्ज पेपा के साथ बातें कर रहा था। जॉर्ज पेपा को बता रहा था ये गाड़ी कितने मजे की है।
हाँ, कलरफुल गाड़ी मुझे हमेशा पसंद आती हैं। मुझे येलो कलर पसंद है। और पेपा बोलने लगी मुझे तो ब्लू कलर पसंद है। दोनों जॉर्ज और पेपा की पसंद की गाड़ियाँ। वाह! पेपा की दोस्तों से कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी, हमेशा उसके साथ रहती थी और जॉर्ज इस बात से जेलसी फील करता था। हाँ ना, जॉर्ज अकेला पड़ जाता था और पेपा उसे समझाती कि देखो, तुमने अपने दोस्त को बुलाया था तो तुम भी उसके साथ खेलते थे, आज मैं अपने दोस्त के साथ खेल रही हूँ, मुझे थोड़ी फन मस्ती करने दो। जॉर्ज ने फिर अपने दोस्त को बुला लिया। ओह वाओ! तुम जाओ जहाँ मर्जी खेलो, मैं अपने दोस्त के साथ अब खेलूंगी हमेशा, जॉर्ज ने पेपा से कहा। और पेपा को भी गुस्सा आ गया, अपनी दोस्त के पास चलेगी और सोचा कि जॉर्ज के पास अब कभी नहीं जाऊंगी। हाँ, ये क्या हो गया, दोनों में फिर से लड़ाई हो गई। ओह नो, यहाँ पे फिर लड़ाई चल रही है जॉर्ज और पेपा की, दोनों लड़ रहे हैं आपस में। उतने में डैडी पिग और मम्मी पिग ने देख लिया। ओह, अब क्या होगा। डैडी पिग ने मम्मी पिग से कहा, देखो दोनों कैसे लड़ रहे हैं। इनको पार्क लेके आए थे, नियम समझाए थे, लेकिन फिर भी ये लड़ रहे हैं। जॉर्ज को लगी सर्दी और पेपा को भी, दोनों ने पहन लिए विंटर ड्रेसेस। ओह वाह, दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई। फिर से दोनों की दोस्ती हो गई और मजे करने लगे, खेलने लगे। यकीनन मम्मी पिग और डैडी पिग ने ही समझाया होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ये दोनों दोस्ती कर लें। ये दोनों बहुत लड़ते हैं, लेकिन अभी इन्होंने अपनी पसंद की गाड़ियाँ ले ली और खूब इंजॉय करने लगे। ओह वाह, ये स्विंग्स तो बहुत मजे के हैं। दोनों हाथ में हाथ डाले फिर बहन भाई खेल रहे थे। हाँ ना। ओह वाह, ये ना, वाह, ये तो मेरी पसंद की गाड़ी है, इससे मैं झूले लूँगी। और हाँ, जॉर्ज ऐसा लगा ये मेरी पसंद के स्विंग्स हैं। पेपा कह रही थी ये मेरी पसंद के स्विंग्स हैं। दोनों फिर कहीं लड़ाई न कर लें। ये क्या हो गया, दोनों खूब मस्ती कर रहे हैं। ओह वाह, पेपा की दोस्त तो हर वक्त उसके पास रहती है और जॉर्ज बेचारा अकेला, कभी पेपा से लड़ता है, कभी उसका दोस्त आ जाता है और कभी खूब गाड़ियों से फन मस्ती करता है और कभी तो पेपा को बिल्कुल भी भूल जाता है। यहाँ पे पेपा स्विंग्स ले रही है और पेपा की दोस्त बिल्कुल उदास खड़ी है, न जाने क्या हुआ है पेपा की दोस्त को। ये कॉस्ट्यूम्स, वाह, ये कितने मज़े के हैं। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। पेपा की दोस्त ने उसे पूछा कि हमारे ड्रैगन कहाँ गए हैं। अचानक से सारे ड्रैगन चले गए थे और सब ने गाड़ियों के साथ खेलना शुरू कर दिया था। पेपा ने अपनी दोस्त को बताया कि हम दूसरी साइड पे आ चुके हैं, इस साइड पे गाड़ियाँ होंगी और यहाँ पे हम गाड़ियों के साथ खेलेंगे, यहाँ पे गाड़ियों वाला पार्क है। अच्छा, ओ जॉर्ज ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अच्छा तो ये बात है। फिर पेपा और उसकी दोस्त खेलने लग गई, क्योंकि खेलना तो ज़रूरी था, खेलने के लिए तो आए थे। तो यूँ अचानक से एक बड़ी गाड़ी नज़र आई। ये गाड़ी सबको पसंद थी, लेकिन न जाने सब हैरान क्यों थे। अचानक से सब इस बात पर हंस पड़े। फिर अचानक से मामा पिग और डैडी पिग ने कुछ आपस में कहा, शायद स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होने वाली थी और जॉर्ज और पेपा को तो जैसे फिक्र ही नहीं थी। फिर डैडी पिग और मामा पिग ने दुआ की कि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा ना हो, बच्चे खेलने के लिए आए हैं, कुछ देर खेल सकें। अच्छा, तो दोनों ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बैठे देख रहे थे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे ना, दोनों को मज़ा आ रहा था। तो सब दुआ कर रहे थे कि स्नोफॉल की जो न्यूज़ है वो ज़्यादा ना हो, स्नोफॉल की जो न्यूज़ है अल्लाह करे वो दुरुस्त ना हो, स्नोफॉल थोड़ी ही रहे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खेलना चाहते हैं। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ने और मम्मी पिग और डैडी पिग सब ने मिलकर दुआ की और बच्चों के खेलने की दुआ की। बच्चों को तो इस चीज़ का पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो खेलने में बहुत ज़्यादा बिजी थे। जॉर्ज का भी दोस्त आ गया और पेपा का भी दोस्त आ गया और सब मज़े कर रहे थे, खेल रहे थे। और चूँकि जॉर्ज और पेपा की दोस्ती बहुत ज़्यादा हो गई थी और कभी मिल के खेलते थे और कभी अलग-अलग खेलते थे, और आज का दिन तो फुल मस्ती भरा हो गया था, क्योंकि इस तरह का दिन कभी ज़िंदगी में नहीं आया था। हमेशा से ऐसे दिन की तलाश थी कि कभी ऐसा दिन आए ज़िंदगी में कि हम वीकेंड पे बहुत ज़्यादा फन मस्ती करें। ओह हाँ, ये जो दिन था बहुत मज़े का था और इसको एंजॉय करना तो हम सब के लिए एक मज़े का टाइम था। हाँ ना, अब हम मामा पिग और डैडी पिग से कहेंगे कि हमें दोबारा भी इस पार्क में लाएं, क्योंकि इस पार्क में खेल कर हमें बहुत मज़ा आया है, बहुत मज़ा। सब हंस रहे थे और वाह फन कर रहे थे। जॉर्ज की तो हंसी बंद नहीं हो रही थी। ये कैसे मज़े का दिन था। पेपा ने जॉर्ज से कहा कि तुम इतना ज़्यादा हंसते हो। हाँ ना, मुझे मज़ा आ रहा है, कभी मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है और कभी इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है। हाँ ना, दोनों बातें करे जा रहे थे और झूले ले जा रहे थे और खुश हो रहे थे। और हाँ, दोनों को इस चीज़ से सबसे ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि वो दोनों मिलके खेलते थे और दोनों की लड़ाई भी जल्दी ख़त्म हो जाती थी और दोस्ती में बदल जाती थी, और कभी मम्मी पिग और डैडी पिग दोनों की सुलह करा देते थे। हाँ, इनको येलो और ब्लू गाड़ियाँ बहुत पसंद थी। येलो गाड़ी
पेपा की थी और ब्लू गाड़ी जॉर्ज की थी और दोनों को अपनी अपनी गाड़ियों से बहुत ज़्यादा लव था। दोनों अपनी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उन्हें पार्क में ले जाना कभी नहीं भूलते थे और उनके साथ खेलते थे। और हाँ, दोनों स्विंग्स तो बहुत ज़्यादा लेते थे, बहुत ज़्यादा फ़ैन थे स्विंग्स के। और आज का दिन तो फन मस्ती और एंजॉय करने का दिन था। हाँ ना, इसको हमने फन डे कर दिया क्योंकि वीकेंड पे ऐसा दिन लाना बहुत ज़रूरी था। और हाँ, इतनी ज़्यादा पापा की और मामा की मिन्नतें जो की थी और आखिरकार मम्मी पिग और डैडी पिग मान ही गए थे ये दिन लाने के लिए। और आज के दिन हमने इतना सारा स्विंग्स लिए, इतने सारे झूलों के साथ खेला, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थीं, इतने ज़्यादा ड्रैगन थे और इतना ज़्यादा मज़ा आया।